जय श्री सीताराम। श्री विष्णु महापुराण नमो नमः। श्री पराशर जी महाराज बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्ण चंद्र बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक पूछे, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर और हमारे गांवों की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति, कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने जमुना जल में कालिया नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा, फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके अद्भुत कर्मों में हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बल वीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था विचित्र बल वीर्य है। हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अम्यात्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों पर विचार करने से हमें क्या प्रयोजन? हमारे तो बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी महाराज बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामति भगवान श्री कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध में किसी प्रकार की लज्जा न हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ, इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझे बांधव बुद्धि ही करें। मैं न देव हूँ, न गंधर्व, न यक्ष, न दानव, मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ और आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय कोप युक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। जय जय श्री राधे कृष्ण।